सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आपको यह तो पता ही है कि ट्रामाडोल इंजेक्शन तथा डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन यह दोनों ही दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग लाए जाने वाले इंजेक्शन हैं, जिन्हें जनरल प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है। लेकिन समस्या तो उस समय आती है जब यह डिसाइड करना हो कि इन दोनों इंजेक्शन में से कौन सा लगाना है, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, ये दोनों ही इंजेक्शन में क्या फ़र्क है, क्या ट्रामाडोल इंजेक्शन बार बार लगाने से मरीज उसका आदी हो जाता है तथा दूसरी पेन किलर मेडिसिन उसमें काम नहीं करेगी। तो इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचें, क्योंकि इस वीडियो में इन्हीं सभी बातों को हम एक एक करके जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं इन दोनों ही दवाओं के इंट्रोडक्शन से। तो जो डाइक्लोफिनेक है, यह एक NSAID क्लास की दर्द निवारक दवा है जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक तथा माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है। यह माइल्ड टू मॉडरेट पेन, निम्न स्तर से मध्यम स्तर के दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। यह एंजाइम COX-2 को ब्लॉक करके दर्द को कम करती है। ट्रामाडोल यह एक ओपियोइड एनाल्जेसिक दवा है जो कोडीन का सिंथेटिक एनालॉग है। यह म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है, मतलब म्यू रिसेप्टर के कार्य को बढ़ाकर दर्द को ठीक करता है। साथ ही यह इंजेक्शन मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए ही प्रयोग लिया जाता है। अब यहाँ जानें इन दोनों इंजेक्शन में क्या फ़र्क है तथा कब किसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन माइल्ड टू मॉडरेट दर्द को ठीक करता है, इसके लिए इसे सामान्य होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है, जिसमें सिर दर्द, माइग्रेन का सिर दर्द, मांसपेशियों का दर्द, कंधे गर्दन का सामान्य दर्द, शारीरिक दर्द, पुराना दर्द जिसे हम क्रोनिक पेन कहते हैं, पीरियड के दौरान होने वाला महिलाओं का पीठ दर्द, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, चोट लगने के कारण होने वाला दर्द। इसके साथ में कुछ हड्डियों से जुड़े हुए दर्द है, जिसमें हड्डियों में सूजन आने के कारण जो दर्द हो जाता है, हड्डियों से जुड़े जो लिगामेंट है तथा मांसपेशियाँ हैं उनमें दर्द होता है, और कई बार साइटिका नर्व के दर्द को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। इस इंजेक्शन के प्रयोग यहाँ तक ही सीमित नहीं है। यदि किसी मरीज को बुखार हो तब भी बुखार को ठीक करने के लिए तथा बुखार के कारण होने वाले शारीरिक दर्द को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। यह इंजेक्शन एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसे डॉक्टर के सलाह के बगैर प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही यह दूसरे NSAID क्लास की दवाओं के जैसे कार्डियोवास्कुलर तथा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट भी रखता है, जैसे हार्ट या पेट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी में कैटेगरी D की दवा है। इसे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होने पर रिस्क को ध्यान में रखते हुए यह डॉक्टर द्वारा मरीज को लगाई जाती है। यह इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जनरल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रयोग लिया जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें यह इंजेक्शन मरीज को नहीं लगाया जा सकता। बीमारियां जैसे कि यदि किसी मरीज को अस्थमा की बीमारी हो, व्यक्ति को शरीर में सूजन आने की बीमारी हो, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा हो, पेट में छाले हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, लीवर या किडनी की टॉक्सिसिटी हो रही हो, ब्लड क्लोटिंग से जुड़ी हुई कुछ समस्या हो, व्यक्ति को हार्ट फेलियर हुआ हो, हाइपरटेंशन, हाई BP का कोई मरीज हो तथा प्लेटलेट से जुड़ी हुई कुछ बीमारी हो, तो इन सब में डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। अब अगर बात करें ट्रामाडोल इंजेक्शन के बारे में, तो जैसा शुरुआत में हमने जाना था कि यह एक स्ट्रॉन्ग ओपियोइड पेन रिलीविंग मेडिसिन है जो मॉडरेट टू सीवियर दर्द के साथ नर्व रिलेटेड पेन को भी ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मरीज में अगर लंबे समय तक लगातार इसका प्रयोग करें, मिसयूज हो जाए तो इसकी आदत लग सकती है और ओवरडोज लेने के कारण मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण से इसको लिमिटेड तथा ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। यह इंजेक्शन किन किन बीमारियों में मुख्य रूप से दिया जाता है, तो बीमारियां जैसे कि तेज़ पीठ दर्द होना, हड्डी का फ्रैक्चर का दर्द होना, किडनी स्टोन के कारण होने वाला दर्द, अपेंडिटाइटिस, अपेंडिक्स में सूजन आने के कारण जो दर्द होता है उसमें, फाइब्रोमाइल्जिया जिसमें पूरे शरीर के जॉइंट में दर्द होता है, एंजाइटी तथा डिप्रेशन के कारण होने वाला दर्द, स्पाइनल कॉर्ड में होने वाला दर्द, पाँव में होने वाला दर्द जो मुख्य रूप से मधुमेह के रोगियों में होता है, महिला जननांगों के आसपास जो क्रोनिक पेन है लंबे समय तक रहता है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट किसी प्रकार के नशे की लत को छोड़ते समय शरीर में होने वाले दर्द तथा बेचैनी को ठीक करने के लिए
तथा अन्य सामान्य दर्द निवारक इंजेक्शन लगाने के बाद भी जो दर्द ठीक नहीं होता, इन सब में यह ट्रामाडोल इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। यह इंजेक्शन लगाने पर मरीज में उल्टी होना, कब्ज होना, नींद नहीं आने की समस्या होना, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। इन साइड इफेक्ट के कारण तथा हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होने के कारण इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही लिया जाता है। साथ ही मेडिकल स्टोर पर भी यह बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता। यहाँ पर हमने डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन तथा ट्रामाडोल इंजेक्शन, इन दोनों की कंपैरिजन को तो जान ही लिया है। अब जान लेते इन दोनों इंजेक्शन में से कौन सा इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। तो यह दर्द के अनुसार तय किया जाता है। अगर मरीज को निम्न स्तर से मध्यम स्तर का दर्द है तो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगाया जाता है, और अगर किसी को मध्यम स्तर से उच्च स्तर का दर्द है, सीवियर पेन हो रहा है, तो ट्रामाडोल इंजेक्शन लगाया जाएगा। इन दोनों ही इंजेक्शन को एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसकी जहाँ पर आवश्यकता है उसे ही लगाया जाएगा। दोनों इंजेक्शन में से कौन सा बेहतर है, तो हम यहाँ पर इस निर्णय पर नहीं पहुँच सकते कि कौन से इंजेक्शन को बेहतर बताया जा सके, क्योंकि दोनों ही इंजेक्शन अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ठीक करता है तथा दूसरा इंजेक्शन मॉडरेट टू सीवियर पेन को ठीक करता है। बेहतर उस समय बताया जा सकता है जब दोनों ही इंजेक्शन एक ही कैटेगरी के तथा एक ही क्लास के हों। इन दोनों इंजेक्शन के बीच में एक कंपैरिजन और है, वह यह है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए, चाहे वह सीवियर पेन हो या नॉर्मल पेन हो, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन ही दिया जाता है, और यह इंजेक्शन लगाने के बाद में 12 घंटे तक अपना असर रखता है। लेकिन ट्रामाडोल इंजेक्शन से इस दर्द को कम करने के लिए प्रत्येक 6 घंटे के बाद मरीज में इंजेक्शन देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप जान पाए होंगे कि ट्रामाडोल इंजेक्शन तथा डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है तथा कौन सा कब प्रयोग लिया जाता है, और यह आपकी डेली प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही दवाओं तथा बीमारियों से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।